हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज मैं आप सभी को बनारस के कुछ खास नज़ारे दिखाती हूँ। तो बनारस के कुछ खास नज़ारे देखने के लिए बने रहे पूरे वीडियो के साथ। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूँ बनारसी पान भंडार की दुकान पे, जो कि चच्चा बैठे पान लगा रहे हैं। तो मैं आ चुकी हूँ बनारसी पान भंडार की दुकान पे, जो कि आप सब भी देख रहे हो, चच्चा बैठे पान लगा रहे हैं। चलो चच्चा, जब तक आप पान लगा रहे हो मैं बनारस की गलियाँ घूम के आती हूँ। आगे की ओर मैं बढ़ती हूँ, मेरे को दिख जाते हैं बनारस की गलियाँ, जो कि बनारस की गलियों में हवा ठंडी ठंडी मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है। और चच्चा तो अभी तक पान लगाया नहीं। चलो तब तक मैं और आगे की ओर घूम के आती हूँ, क्या पता तब तक चच्चा पान लगा दे। तो आगे की ओर मैं जाती हूँ तो मुझे दिखता है एक नज़र में काशी। तो एक नज़र में काशी की ओर मैं आ जाती हूँ, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, आप सभी पढ़ सकते हो, एक नज़र में काशी। तो यहाँ पे मुझे काशी विश्वनाथ जी का पुराना टेम्पल दिख रहा था वीडियो फ्रेम में। आगे की ओर मैं और बढ़ती हूँ तो मुझे एक छोटा सा गार्डन दिखता है। तो ये गार्डन बहुत ही अच्छा था, मुझे यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा था, लेकिन मेरा मन हो रहा था ऊपर जाने का। तो ऊपर जाने के लिए मैं सीढ़ियाँ खोज रही थी। अचानक से मेरे को सीढ़ियाँ मिल भी जाती है। तो अभी मैं आगे की ओर बढ़ूँगी, मेरे को सीढ़ियाँ मिल गई, तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ जाती हूँ। ऊपर आती हूँ तो मेरे को छत का व्यू और ही अच्छा लगता है। और छत पे इतना ठंडा ठंडा सा हवा चल रहा था और बहुत ही मज़ा आ रहा था छत पे भी। और बादल भी बहुत ही प्यारा सा बादल था, आसमानी कलर का, आप सब भी देख सकते हो। तो छत का व्यू था जो, वो और ही अच्छा था। और ही आगे की ओर मैं बढ़ती बढ़ती चली जाती हूँ। तो अभी मैं आगे की ओर आ गई। तो आगे की ओर आई तो मेरे को ये दिखा सीढ़ियाँ। तो मैंने पूरी कोशिश की सीढ़ियाँ चढ़ने की, लेकिन गार्ड भैया ने मना कर रखा था कि मैडम सीढ़ी अभी नहीं चढ़ना है, सीढ़ी की ओर बंद है अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भैया, आगे की ओर तो घूम के आ सकती हूँ। उन्होंने बोला हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आगे की ओर गई तो मेरे को दिखा ये गोल गोल से सब कुछ बना हुआ था। तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या है। आई थिंक जंतर मंतर कुछ ऐसा भैया ने बताया था मुझे। तो ये थे पीछे, ये लोगों का घर है, सारे लोगों का, जो बनारसी लोग होते हैं उनका घर है। तो चलो यहाँ से, छत से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आगे की ओर मैं बढ़ने की कोशिश कर रही थी। देखो ये क्या क्या बना हुआ है, अगर आपको समझ में आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि बनारस में ये जगह कहाँ पर है। अभी मैं आप सभी को ले चलती हूँ गंगा जी की साइड में। तो अभी मैं थोड़ी देर में ही गंगा जी की साइड में आने वाली हूँ। तो देखो मैं आ गई गंगा जी की साइड में, जो कि गंगा मैया बाढ़ लेकर आई हुई है। पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है गंगा जी में, पूरा बाढ़ आ चुका है गंगा जी में, अच्छा खासा बाढ़ आ चुका है। तो बोलो गंगा मैया की जय। प्रेम से बोलो तो मुझे तो गंगा गंगा जी का मैया नज़ारा बहुत की ही प्यारा लग रहा जय। था ऊपर से। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में पहली बार गंगा जी को इतनी ऊंचाई से देखा है। तो मैं गंगा जी को इतनी ऊंचाई से देख रही थी, मेरे मन में इतना अच्छा सा फील हो रहा था, ये हो रहा था कि मैं बस यहाँ पे खड़ी का खड़ी रह जाऊँ। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे ऊपर बैठना अलाउ नहीं था। गार्ड भैया ने बोला कि मैडम यहाँ ऊपर नहीं बैठ सकते। मैंने कहा ठीक है। एक तरीके से उनका कहना भी बहुत सही है, अगर कोई ऊपर बैठेगा अचानक से गिर जाएगा तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो ऊपर बैठना अलाउ नहीं किया है उन्होंने, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आप सब भी देख लो एक बार गंगा जी कैसे बड़ी हुई हैं, पूरा बाढ़ आ रखा है। मेरे को तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। आई थिंक आप सभी को भी देख के सुकून ही मिलेगा। फिर मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ। ये गोल गोल सा पता नहीं क्या बना हुआ था, अगर आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके बताना कि ये जगह बनारस में कहाँ पर है। और अब मैं आगे की ओर बढ़ूँगी, मेरे को फिर एक नज़ारा दिख जाता है। फिर मैं बोलती हूँ अपने वीडियो फ्रेंड भैया से कि मैं बोलती हूँ भैया आगे लेके आ वीडियो। फिर मेरे को गंगा जी दिख जाती। दोस्तों यार, मेरे को तो इतना अच्छा लग रहा था कि मैं खुशी से बिल्कुल पागल हो रही थी। मेरे को नाचने का हिम्मत करने लग रहा था यार, कि मैं नाचती रहूँ, लेकिन क्या कहूँ, मैं यहाँ पे डांस नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं तो यहाँ पे घूमने के लिए से आई थी। तो मैं तो यहाँ पे घूम ली, मेरे को ये चक्कर पक्कर सा आने लगा था अजीब सी गलियों में। फिर मैं आगे की ओर आती हूँ दोस्तों, फिर मेरे को डांस करने का मन करता है, लेकिन मैं अपने मन को शांत करके थोड़ा थोड़ा सा घूम रही कर लेती हूँ। फिर मैं आगे की ओर बढ़ती चलती हूँ, देखती हूँ कि आगे की ओर क्या है, लेकिन फिर से मैं वही रास्ते पे आ जाती हूँ। और ये पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था, 1 2 3 4 5 6, ये तो सब कुछ लिखा हुआ था। तो फिर से मैं आ जाती हूँ, जो कि मैं नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। अब मैं ऊपर से नीचे जाऊँगी तो यहाँ से भी खड़ी खड़ी सीढ़ियों से नीचे की ओर आ जाती हूँ। तो जब मैं नीचे की ओर आ जाती हूँ दोस्तों, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एक और भी प्यारा सा व्यू है कुछ। तो मैं उस प्यारे से व्यू को देखने के लिए अंदर की ओर चली जाती हूँ। तो मैं पर्दा हटाती हूँ, अंदर की ओर आती हूँ, मेरे को दिखता है इतना प्यारा सा नज़ारा। मैं ये नज़ारा देख के मैं सोचती हूँ यार क्या क्या बनता है हमारे देश दुनिया में। उसके बाद मैं यहाँ पे देखने लगती हूँ रामलीला, जो कि आप सब भी देखो। यहाँ पे तो मेरे को बहुत ही हंसी आ रही थी और बहुत ही मज़ा आया। तो अब रामलीला की ओर चलते, और मैं तो यहाँ हंस हंस के बिल्कुल पागल होने लग रही थी दोस्तों, अजीब ही हरकत कर रही थी। मैं तो इनके साथ ही डूब रही थी एकदम इनके रंग में। तो आप सब देखो अब रामलीला अच्छे से।
बस मेरा हरकत देखते रहना आप लोग, आप लोगों को भी हंसी आएगी। ओ तुझे मार कर बापी रावण अपनी सीता प्यारी को छुड़ाऊंगा। शौक से और तीर चलाना मुझ पर सामने आकर की बाली नहीं मैं जो मार में तुम मुझे छुप छुपा कर की। लगने पर भी इस दशानन को कुछ नहीं होता कि शस्त्र लगने पर भी रावण हम क्यों नहीं होता। लंकापति के उदर में है अमृत का कुंड, बाण मारिए नाभि में भूमि पड़ेगा मुंड। ओहो आज अपनी बाण से अमृत कुंड सुखाऊंगा, फिर ब्रह्मास्त्र से पृथ्वी पर रावण मार गिराऊंगा। ये उछलने कूदने का नहीं, शोक का है समय। कौन था रावण जानोगे तो होगा विस्मय। बल तेज का पहाड़ था, विद्या का मानदंड था, उसकी वीरता पे धनुष बाण को घमंड। आंसू अगर न आए तो कुछ गम नहीं, मगर हंसना न चाहिए कभी दुश्मन की मौत पर। हमको भी भोगना होगा यही एक रोज दंड, मिट्टी के हम खिलौने हैं, सब होंगे खंड खंड। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो रामलीला तो ख़त्म हो गया, रामलीला ख़त्म हो गया। अब मैं चलती हूँ बाहर की ओर। तो फाइनली मैं बाहर की ओर आ जाती हूँ। बाहर की ओर आती हूँ तो मेरे को बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ी देर पहले बारिश हो चुकी थी और यहाँ से मुझे दिखी एक पतली सी गली, जो कि ये है बनारस की गली। तो मैं बनारस की इन गलियों में चली जाती हूँ। आगे मैं जब बढ़ के आती हूँ तो मेरे को बहुत ही प्यारे प्यारे से भगवान जी के मंदिर दिखते हैं, जिसमें से एक मंदिर अंदर जाके था और मुझे पता नहीं था ये भगवान जी कौन से। तो मैं दूर से ही हाथ जोड़ लेती हूँ और यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से भगवान जी का मंदिर था। तो दोस्तों और आगे आती हूँ तो मेरे को दिखता है गंगा जी।
और ये गंगा जी कौन सी है मुझे तो नहीं पता था। मैं सोच रही थी गंगा जी कौन सी है, बट मुझे तो दशाश्वमेध घाट पे जाना था, तो मैं तो यहाँ से निकल चलती हूँ दशाश्वमेध की ओर। तो फाइनली मैं दशाश्वमेध घाट पे आ जाती हूँ। दशाश्वमेध घाट पे आती हूँ तो मेरे को यहाँ का कुछ ऐसा व्यू दिखता है जो कि आप सब भी देख सकते हो वीडियो के माध्यम से। और आगे बढ़ के आती हूँ मैं तो मेरे को लेमन टी चाय वाले भैया दिख जाते हैं। मैं उनसे एक लेमन टी चाय लेती हूँ। जब भी मैं बनारस घाट घूमने जाती हूँ तो मैं लेमन टी चाय ज़रूर पीती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है लेमन टी घाटों का। तो आप सब भी जब भी बनारस जाइए तो लेमन टी चाय ज़रूर पीजिए घाट पे। और ऐसे प्यारे प्यारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।